मनो ऐसो है कि ने तो की भड़े आई हो सकते आए, ने तो धन चुराओ जा सकते आए। अरे रत्नाकर कहने लगे तुम एक काम करो बाबा जी, सीधे चुपचाप, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप, जितनो धन हो सब रो दे दे, न फिर हमारा नाव सुनो ही हुई है, हम रत्नाकर आए डाकू आए। अब नारद जी कहने लगे भैया जोन धन तुम्हें चाने है वो हमारा है नहीं है, अच्छा जोन हमारा है वो तुम्हें चाने ने हुज्जे। रत्नाकर कहने लगे ऐसो कौन सो धन है तुम्हारे तो जो हमें ने चाने हुई है। नारद जी कहने लगे मेरे पास नाम धन है, नाम धन है जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे बड़ा धन है। हाँ। और जो नाम धन का धनी है वही सबसे बड़ा धनी है। निताई गौर प्रभु जगन्नाथपुरी गए दर्शन करवे, और जब जगन्नाथपुरी दर्शन करवे के लाने गए उते के आदमों के लाने पता चलो कि निताई गौर प्रभु आए हैं, तो सब जने जामे प्रभु तनक आपके चरण हमारे कुटिया में पड़ जाते, हमारे घर में पड़ जाते, नाना प्रकार से उनसे प्रार्थना करें। गौर प्रभु कहने लगे कि भैया हम हल्के फुल्के आदमी के नहीं जाए, हम जाते हैं जे को लखपति हुई और जे को करोड़पति हुई, वही के जाते हैं हम, हल्के फुल्के आदमी के नहीं जाए। अरे आदमी उते के कहने लगे अपन ने तो सुनी थी कि जे बहुत बड़े संत हैं, जे तो रुपयों के भूखे आए, जे तो रुपयों के भूखे आए, कि कह रहे कि लखपति और करोड़पतियों के जाते हैं। सबसे पाछे एक सेठ खड़ो तो वो तुरंत आओ दौड़ के आगे, महाराज जी हम करोड़पति हैं, चलो हमारे तो बा खड़ी अपनी गाड़ी, गाड़ी करोड़ों की है। गौर प्रभु कहने लगे तुम जो लखपति और करोड़पति समझ रहे हो, हम उन लखपति करोड़पतियों के नहीं जाते। हाँ, हम धन से जो बड़े हैं उन लखपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जिसने लाख बार भगवान का नाम ले लिया हो वो हमारी नजर में लखपति है, और जिसने करोड़ बार प्रभु के नाम का कीर्तन कर लिया हो वो हमारी नजर में करोड़पति है। सो हम ऐसे लखपति और करोड़पतियों के जाते हैं, तुम्हारों वाले लखपति और करोड़पतियों के नहीं हमें जाने। सो नारद जी वो ही धन बता रहे कि हमारा वो धन है। अब अगर वो धन वारे के वो धन लूट सकत हो तो लूट ले। रत्नाकर समझ गए कि इनके तो कछु नहीं है। अब जब तमुरिया ले ही ले तो हम क्या करें, तमुरिया को बाजार में ले जाए 1 रुपया में नहीं कू ले रहा। नारद जी से कह ले चलो अपने को वो फोन लगाओ, संदेशो भिजवाओ, जे को तुम्हारा प्यारो हो मनो धन ले आओ, जब वही जान देना जानने दे। नारद जी कहने लगे रत्नाकर जा बताओ, तुम जो अनजाया लोगों हो मार रहे हो, दूसरों का धन छीन रहे हो, लूट रहे हो, ऐसे जो तुम्हारे लाने पाप जो धन काय के लाने कहां ले जा का कर हो इतने धन को। रत्नाकर कहने लगे धन से हमारा घर परिवार चलत है, और का घर परिवार चलाती धन से। नारद जी कहने लगे तो धन माने तुम ले जा तो तुम्हारा धन सब में बट जात। बोली बिल्कुल, लड़का खर्च कर दे, पत्नी खर्च कर दे, परिवार खर्च कर देते, नाते रिश्तेदार खर्च कर देते। अच्छा, नारद जी कहने लगे तो तुम्हारा धन तो सब जने बांट लेते। जा बताओ तुम जो ने लूट रहे हो और आदमों हो मार रहे हो, सो ऊ के बदले तुम्हें पाप सुई पर रहो, तुम्हें पाप सुई पर रहो। जा बताओ।
उ पाप को बांटत। रत्नाकर कहने लगे जा भी कोनो पूछवे की बात है, जे को हमाओ धन ले रहो बे हमाओ पाप भी ले थुंजे। नारद जी कहने लगे जा तुम अइया कह रहे कि उन्होंने ऐसी काई सुई है, घर वालों ने तुमसे ऐसी कही है कि नहीं? रत्नाकर कहने लगे ये में केवे की क्या बात है, वे तो लेता ही हुई है। नारद जी कहने लगे एक काम न करो, पूछने आओ एक बेर पूछे आओ कि वे लेते पाप के नहीं। भाई एक बेर उनके लगा जाके उनसे पूछो तो सुई। रत्नाकर कहने लगे बाबा तुम हमें बातों में बिताओ ने, हम जाना थे तुम यही से कह रहे हो कि जो लो हम मान जी हैं, जो लो पूछवे जो लो तुम भागते हो। नारद जी कहने लगे तुम एक काम करो, जितनो ज्यादा से ज्यादा बांध सकत हो हमें बांध दे, हमें तई हैं इतना ही बांधे रहे, तुम पूछे आ। रत्नाकरों भी बात तनक अच्छी लगी। रत्नाकर ने तुरंत नारद जी खोते बांधो और बांध के रत्नाकर चले घरे। और जैसे ही घरे पहुंचे सबरे तके ही थे कि वे तो कौन हम मार के पीट के लूट के और मुत को लो धन लेके यहाँ हैं। जैसे ही रत्नाकर पहुंचे पत्नी आ गई, बताओ जल्दी बताओ कितना लूट लिया हम लोग आके धर दें। रत्नाकर खेलने लगे कोड़ी नहीं, अरे ऐसा ये आ गया आज, अच्छू नहीं करो आज तुमने, को नहीं मारो आज, को नहीं लूटो आज। रत्नाकर कहने लगे भी हम जा रहे से लूट के तो फिर ले आइया हैं। उन्होंने हमें एक बात बताओ, का हम जो लूट के धन ले आते हैं तो तुम्हारे सब ले ही लेते, सब बांटा ही लेता आपस में। बोले बिल्कुल। मनो एक बात बताओ हमें, हम जो इन आदमों को मार रहे हैं सो हमें पाप पड़ रहा, हमारा पाप बढ़ रहा, अधर्म बढ़ रहा, बुराई कर्म बढ़ रहे, सो ऊको जो ना हमें पाप मिल रहा है ऊ पाप को बांटत। पत्नी कहने लगी कि हम तुम्हारा पाप काय को बांटे, भाई बे तुम्हारे कर्म ही आए, बे तुम्हारे कर्म ही आए तो बे तुम जानियो। रत्नाकर कहने लगे जब बे पाप भोगवे को टेम आए सो को भोग, बोले तुम भोगियो, तुम्हारे ने भोग संगे। लेकिन लगी हम काहे हो भोगे। रत्नाकर कहने लगे हमारा धन हो तुम्हारे सब जने खा रहे, बोले वो तुम्हारा कर्तव्य आए सो हमारे हो लिया के दे रहे, हमारे ऊखों भोग रहे। मनो तुम कहो कि तुम्हारों को पाप हम ले ली में, तुम्हारा पाप तो बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। यारे एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जिनके लिए तुम अपने कर्मों का हिसाब नहीं रख रहे, सत्कर्म और बुरे कर्म नहीं देख रहे, जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होके उनका परिणाम मिलेगा कोई उसमें हिस्सा लेने को तैयार नहीं होगा। हमने आपसे पहले कहा था स्वार्थ के तात मात, स्वार्थ के बंधु भ्रात, स्वार्थ के यार सब लोग और लोगैया हैं। पूरा संसार स्वार्थ को है। हाँ, जब तक स्वार्थ है और जो लो तुम लिया धर रहे हो, जो लो तुम लिया धर रहे हो, तो उतना लो सबके प्यारे कहा है, सबको प्राणों से प्यारे कहा है। और जोंदना तुमने लिया वो बंद कर दो,
तुमने धरबो बंद कर दो, उदन ही से तुम प्यारे से आंखों के तारे से और हत्यारे से कबे लगन लगो पता लोने पर। हाँ, पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जोन में तुम्हें दिखा रहा है कि जोन चिपके फिर रहे वे तुम्हारे नोई। हाँ, वे तुम्हारे नोई, वे तुम्हारे समय की आए। तुम्हारा समय अच्छो है, सुआ भी सबरी तुम्हें आगे पाछे हुए, वरना तुम्हारे कर्मों में किसी का भाग नहीं है। इसीलिए हमारे संत पुराण ग्रंथ हर व्यक्ति को यह समझा समझा करके कह रहे हैं कि किसी के लिए भी किसी भी कारण से भी अपने कर्मों को इतना नहीं बिगाड़ लेना कि तुम उनके सामने कर्मों का हिसाब देते समय हिचकिचाओ। अपने पाप पुण्य के भागीदार तुम स्वयं हो। तुम अगर में हो कि परिवार के घर के अपने इहो बांट ले हैं तो कोई नहीं बांट रहा हो। हाँ, कोई भी नहीं। हमारे और अच्छे और बुरे कर्मों को हमें ही भोगना पड़ेगा। जो न दिखा रहे कि जी अपने हैं, एक ने दिखे फिर। हाँ, समाओ जब